क्या हुआ ऋषिवर? रुक क्यों गए? मन में संशय उत्पन्न हो रहा। महादेव महामंडल की बैठक में हमारे निमंत्रण पर ही गए थे और वहां उनका निरादर हुआ था। पता नहीं अब वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं। ये कैलाश है ऋषिवर। मान अपमान ये सब दक्ष के बनाए समाज की वस्तुएं हैं। ये कैलाश में नहीं पाई जाती। यहां तो बस प्रेम पाया जाता है। संशय छोड़िए और निसंकोच चलिए। आप अश्विन कुमार हैं। मेरी ही तरह ब्रह्मदेव के पुत्र। संसार में कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार इनके लिए असंभव हो। प्रजापति दक्ष, भाई होने के नाते आपकी पुत्री हमारी पुत्री हुई। आप चिंतित ना हो, सती को हम स्वस्थ कर देंगे। सूर्यदेव सर पर चढ़ाए हैं। हमें यहां आते आते दोपहर हो गई है ऋषिवर। ये चिंता भी मत कीजिए। महादेव के लिए सती तक पहुंचना तो पल भर का कार्य है। महादेव को सती की स्थिति बताने भर का ही विलंब है। पर महादेव है कहां? दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। महादेव कहाँ है नंदी? हमारा उनसे मिलना आवश्यक है। महादेव के दर्शन तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उनसे वार्तालाप करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल से ही वो समाधिस्थ है, योग निद्रा में है महादेव। वो देखिए, वहां बैठे हैं हमारे महादेव। महादेव अपने इस योग निद्रा से कब जागेंगे? भाग्य की बात है, संभवतः इसी क्षण जाग जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। आपके लिए कुछ फल जल का प्रबंध कर दूं? नहीं नहीं नंदी, बस महादेव अपनी इस योग निद्रा से जाग जाएं शीघ्र ही। किंतु बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। आप दोनों बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है।
क्या माता सती योग निद्रा में चली गई? हाँ, और अब केवल महादेव का स्पर्श ही उन्हें इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और बस सूर्यास्त तक का ही समय है। यदि सूर्यास्त से पूर्व महादेव ने सती को स्पर्श नहीं किया तो वो सदा सदा के लिए चीर योग निद्रा में जा सकती है। ये तो बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हुई है ऋषिवर। महादेव को समाधि से जगाया भी नहीं जा सकता, और यदि जगा दिया तो महादेव क्रोध में आकर सारे संसार में प्रलय ला देंगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी ऋषिवर। तो फिर हम क्या करें नंदी? सती के स्वास्थ्य हेतु महादेव को समाधि से जगाना ही होगा। नहीं ऋषिवर, हम प्रलय का कारण नहीं बन सकते। परंतु ऋषिवर, और भी तो कोई मार्ग होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यदि महादेव सूर्यास्त से पहले अपनी समाधि से बाहर नहीं आए तो? हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं, समाधि से बाहर आइए महादेव। आपकी सती को आपकी आवश्यकता है प्रभु, आपकी आवश्यकता है आपकी सती को। क्या हुआ अश्विनी कुमार? प्रजापति, यह हमारे लिए भी घोर आश्चर्य का विषय है। हमारी औषधि व्यर्थ हो गई। अब संसार की कोई भी औषधि सती की मूर्छा को तोड़ नहीं सकती। क्या सती का उपचार असंभव है? बता भी नहीं, बता भी नहीं। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। यदि कल सूर्यास्त तक सती इस योग निद्रा से नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जाग पाएगी, कभी नहीं। क्या हुआ? प्रजापति पर विश्वास कम तो नहीं होने लगा? भरोसा रखो, अश्विन कुमार असफल हुए, परंतु अंतिम मार्ग बंद नहीं हुआ है। अभी और भी कई सारे मार्ग हैं मेरे समक्ष। सती को कुछ नहीं होगा। शिव चाहता है कि मैं उससे अपनी बेटी को योग निद्रा से बाहर आने की प्रार्थना करूं, परंतु शिव, ये संसार तुझसे नहीं नवग्रहों से चलता है। ग्रहों की क्रूर दृष्टि
राजा को रंग बना देते और इसकी अच्छी दृष्टि भिक्षुक को राजा। नवग्रहों, शिव का गर्व और अभिमान तोड़ दो। अपनी शक्तियों के प्रयोग से सती को योग निद्रा से बाहर ले आओ। ये मेरा आदेश है। क्या हुआ चंद्र? सती को स्वस्थ किए बिना नवग्रह चले क्यों गए? प्रजापति, हम नवग्रहों की शक्तियों में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उन्हें स्पर्श कर सकें। प्रजापति, आपको कदाचित उचित नहीं लगेगा, पर आज मैं अपनी बात कहूंगा। वैसे मैं आरंभ से देखता आ रहा हूं कि आप शिव का अपमान करते आ रहे हैं, और वो सब आप केवल अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। और आज आपका यही अहंकार आपकी पुत्री के प्राण लेने पर तुला। यदि आप अपनी पुत्री से किंचित मात्र भी प्रेम करते हैं तो छोड़ दीजिए अहंकार, और इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए बुला लीजिए शिव। शिव दयालु है, वो आपके एक निमंत्रण पर आ जाए, और आप केवल वही जो आपकी पुत्री को बचा सकते। चंद्रमा, अगर तुम हमारे जमाता नहीं हो तो आज तुम्हारी इस धृष्टता के लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करते। हमने तुम्हें अपने पुत्र समान समझा, परंतु तुम एक अच्छे जमाता होने का कर्तव्य नहीं निभा सके। सच पूछो तो तुम किसी काम के नहीं हो। एक छोटा सा कार्य हमने तुम्हें सौंपा था, सती को स्वस्थ करने का। वो ना तुम कर सके और ना ही तुम्हारे साथी नवग्रह। स्वामी, अब तो नवग्रह के प्रयास भी विफल हो गए स्वामी। अब पराजय नवग्रहों ने मानी है, प्रजापति दक्ष ने नहीं। किंतु स्वामी, सूर्यास्त भी होने वाला है। अब आप क्या करेंगे स्वामी? क्या करें हम? महादेव समाधि से बाहर ही नहीं आ रहे। कोई उपाय निकालिए ऋषि दधीची, सूर्यास्त होने ही वाला है।
कोई उपाय नहीं सूझ रहा है ऋषिवर। तो क्या हम मूक दर्शक बने देखते रहे? महादेव की समाधि टूटने की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते और उन्हें योग निद्रा से जगा भी नहीं सकते। प्रलय का कारण भी नहीं बन सकते और सती को सदा सदा के लिए चिर योग निद्रा में जाते हुए भी नहीं देख सकते। तो हम कर क्या सकते हैं? सती का शरीर ठंडा पड़ रहा है। प्रजापति, सती के शरीर का तापमान सामान्य से न्यूनतम होता जा रहा है। महादेव, माता सती की रक्षा कीजिए। जागिए महादेव, जागिए। अपने समाधि से बाहर आइए। समाधि से बाहर आ जाइए।